क्या होता है ये सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट, इट इज अ टेम्पररी अकाउंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट। टेम्पररी अकाउंट, it is the account to which amount being the difference in trial balance is temporarily placed। टेम्पररी अरेंजमेंट हो रही है, कह रहा जो भी डिफरेंस आया ना, कह रहा ट्रायल बैलेंस बनाया, मैच नहीं हुआ, कह रहा कोई बात नहीं, होता है। जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको आप ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दें। तो ये एरर कब पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस बन चुका है बट वो आपका मैच नहीं हुआ है, बट अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनी है। आफ्टर द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पता चल जाएगा ना। जैसे ट्रायल बैलेंस आप क्लोज कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, तो वो सिचुएशन आ चुकी है कि ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा। करे कोई बात नहीं, जो भी डिफरेंस है उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मतलब आपका उतना डिफरेंस आ रहा है इन टोटल, मतलब आपका डिफरेंस 500 रुपए का आ रहा है। अब 500 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 500 इन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तो इससे ये पता चल सकता है कि गलतियां कितनी है। नहीं पता चल सकता। आप 50 गलतियां करके भी सिर्फ 500 रुपए का डिफरेंस ला सकते हैं, आप एक गलती करके भी 500 रुपए का डिफरेंस ला सकते हैं। तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स अमाउंट से नहीं पता चल सकते, तो फिर वो आपको बताएगा। आपके पास क्या बुक्स हैं, मतलब जर्नल लेजर है आपके सामने, क्या आप ढूंढो और देखो कि गलती किस स्टेज पे हुई है? नहीं है। तो वो खुद ही आपको गलतियां बताएंगे, वो खुद ही आपको गलतियां बताएंगे, आपको वो रेक्टिफाई करनी है। और रेक्टिफाई करने के बाद अगर आपका सस्पेंस अकाउंट बैलेंस कर जाए, बैलेंस मतलब जितना डिफरेंस था इनिशियली, आपने कुछ गलतियां रेक्टिफाई करी, जिसके बाद आपके डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर गए, मतलब कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया सस्पेंस अकाउंट में, इसका मतलब ऑल द एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड करेक्टली। और अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है सस्पेंस अकाउंट में, अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है सस्पेंस अकाउंट में, तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो आपने रेक्टिफिकेशन में कोई गलती कर दी कि आप एरर्स ठीक से रेक्टिफाई नहीं कर पाए। दूसरा, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ना भैया ना, जो था मैंने तो बिल्कुल सही करा है, तो फिर आप उस केस में नोट देंगे कि द क्लोजिंग बैलेंस इज ड्यू टू सम अनलोकेटेड एरर्स। की जरूरत थोड़ी ना कि आपने हमें सारे एरर्स बता दिए हों, जो आपने बता दिए वो तो मैंने रेक्टिफाई कर दिए। उनकी रेक्टिफिकेशन के बाद अगर आपका सस्पेंस के डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर जाते हैं, तो इसका मतलब ऑल द एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड करेक्टली। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर सस्पेंस का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये मानना चाहिए कि हमसे कोई गलती हो गई है। आप एक बार जल्दी से एंट्रीज कंपेयर कर लें कि आपने सही रेक्टिफिकेशन करी है कि नहीं करी। बट आपने कर ली कंपेयर और आप श्योर हो 100% कि भैया सब कुछ मैच कर रहा है, कोई गलती नहीं है, तो आप क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे सस्पेंस का और नीचे नोट दे देंगे द क्लोजिंग बैलेंस इज ड्यू टू सम अनलोकेटेड एरर्स। सिंपल। ठीक है। कहाँ यूज होता है सस्पेंस अकाउंट, वो हम 50 बार सुन चुके हैं। सस्पेंस अकाउंट इज यूज टू रेक्टिफाई वन साइडेड एरर्स। इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज शॉर्ट, अगर शॉर्ट डेबिट है तो शॉर्ट डेबिट इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग द अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट विल शो अ डेबिट बैलेंस, मतलब उसको डेबिट कर देंगे। And if the total of the credit side is short, we will credit it. The difference is placed in the suspense account so that the final account, that is your financial statements, are prepared without delay. कह रहे यार आप बनाओ ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखते हैं हम गलती ढूंढते हैं तब तक, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस नहीं हो रहा। अब या तो आप अपनी पूरी अकाउंटिंग दोबारा चेक करो, क्या होता है कि आप चलने दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, हम देखते हैं कि ये सस्पेंस क्या है, why is there a difference in the trial balance। तो वो डिले अवॉइड करने के लिए कहते हैं बाकी अकाउंटिंग करो, हम देखते हैं क्या गलती हुई है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ट्रायल बैलेंस विल अपेयर टू अग्री। अपेयर टू अग्री मतलब बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस हो जाएगा? आपके क्रेडिट्स थे 1 लाख, डेबिट्स थे 99,500, डिफरेंस था ना 500 का, आपने सस्पेंस अकाउंट 500 डेबिट साइड पे दिखा दिया, हो गया बैलेंस। तो वो कह रहे कि टेम्पररी अरेंजमेंट तो हो गई ना, हो गया ना ट्रायल बैलेंस बैलेंस, चलो शुरू करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, देखते हैं 500 रुपए का वेरिएशन क्यों है। समझ आई बात?
हाउएवर ट्रायल बैलेंस तो अग्री हो गया, हाउएवर एरर्स स्टिल रिमेन इन द ट्रायल बैलेंस which are identified and rectified. Clear? Suspense account is used for rectifying all one-sided errors. Suspense account is used for rectifying the errors which affect the trial balance. Errors that do not affect the trial balance, उनके लिए सस्पेंस की जरूरत ही नहीं होती, वो तो आपस में डेबिट्स और क्रेडिट से ही क्लोज हो जाते हैं। अब एंड में जो सस्पेंस का बैलेंस रह गया, एक तो होता है कि मैच कर गया, मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके सारे एरर्स सही रेक्टिफाई हो गए हैं तो डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करेंगे, तो कोई क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं होगा सस्पेंस में। लेकिन अगर कोई अनलोकेटेड एरर्स हैं, अनरेक्टिफाइड एरर्स हैं, तो फिर सस्पेंस में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा। कह रहे फिर उसका क्या करेंगे हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, कह रहे उसका अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसको एसेट साइड पे दिखा दो, और उसका अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसको लायबिलिटी साइड पे दिखा दो। तो क्वेश्चन आया, व्हाट इज द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट? बोलो बोलो, एसेट लायबिलिटी या फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट? नेचर। वेरी गुड, आज ही बताया था ना मैंने, जब क्लास ही स्टार्ट हुई तो पहला क्वेश्चन ही बताया था कि बिना कुछ बोले शुरू भी नहीं हुआ था कॉन्सेप्ट, ही बताया था कि क्वेश्चन आता है इसमें व्हाट इज द नेचर ऑफ सस्पेंस अकाउंट, तो आंसर इज इट इज अ टेम्पररी अकाउंट, इट इज अ टेम्पररी अकाउंट। गुड, क्लियर। सो डिस्पोजल बता दिया कि यहाँ तो पहले परफेक्ट अगर रेक्टिफिकेशन हुई है तो कोई क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं होना चाहिए, तो वो आपस में अपने आप ही डिस्पोज हो चुका है उसका बैलेंस। अगर बैलेंस आ रहा है तो मतलब अनलोकेटेड एरर्स हैं, क्योंकि आपने तो कोई गलती करी नहीं होगी, ठीक है ना, आपने सही रेक्टिफिकेशन पूरी करी है और फिर भी क्लोजिंग बैलेंस आ गया तो अनलोकेटेड एरर्स हैं। डेबिट बैलेंस आ रहा है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो लायबिलिटी साइड पे चला जाएगा। शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द एरर्स which affect the trial balance, one-sided errors are placed in the suspense account. Okay, in other words, suspense account is the net effect of one-sided errors, जो उसका जो closing total आएगा तो that is the net effect. Errors are rectified by placing the amount to the debit of the correct account, credit is placed in the suspense, मतलब वो सब उतना सिंपल रखना। excess debit is rectified by crediting, short debit is rectified by debiting, excess credit is rectified by debiting, short credit is rectified by crediting। कह रहे वो सब हो गया, हाँ जी हो गया। and if all one-sided errors are rectified, suspense account should not be left with any balance, उसका टोटल डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करने चाहिए, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। दिस अकाउंट शुड स्टैंड क्लोज्ड, बट इन केस सस्पेंस अकाउंट इज नॉट क्लोज्ड, मतलब उसका कोई क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 100 200 500 इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, बैलेंस आ रहा है, द बैलेंस इन इट विल बी टेकन टू द बैलेंस शीट। ऑन द एसेट साइड, if there is a debit balance मतलब debits were more than the credits, and if there is a credit balance it will be taken on the liabilities side. सर हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें लिखा था rectify the following errors without using suspense account, yes or no? तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सस्पेंस यूज करना अलाउड है कि नहीं है? तो क्या रूल बताया था मैंने आपको कि कुछ मेंशन नहीं है ना, तो आप सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे। कब यूज नहीं करेंगे? जब वो स्पेसिफिकली बोलेंगे। तो यही है वो पॉइंट, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, कि जब तक स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द एरर्स आर रेक्टिफाइड आफ्टर ट्रांसफरिंग द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस टू द सस्पेंस अकाउंट। कह रहा है मतलब दे आर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, पॉइंट बीइंग अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, बस लेके रेक्टिफाई द एरर्स, तो यू हैव एवरी राइट टू यूज द सस्पेंस अकाउंट फॉर वन साइडेड एरर्स। एक्सेप्शनल सिनेरियो होता है, वो हेडिंग में लिख देंगे डू नॉट ओपन सस्पेंस अकाउंट। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपके वन साइडेड एरर्स हैं तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डेबिट करना है तो आप लिखोगे ऑन द डेबिट साइड वी विल राइट टू दिस, वो कहानी थी, समझ आ गई? सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ सस्पेंस अकाउंट का। ओके, जैसा आप बोलो। क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे।